हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय कुलदीप सर में। मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि एलिमिनेशन मेथड से हम एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं। हमारे चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक चीज देखनी है हमें, किसी एक कोफिशिएंट को क्या होता है, कोफिशिएंट को इक्वल करना होता है। क्या करना होता है? किसी एक कोफिशिएंट को इक्वल। जैसे यहाँ पे 2 लिखा है और यहाँ पे x लिखा है, तो यहाँ पे या तो मैं 2 बना लूँ, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके 2 बना लूँ, या तो मैं यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करके 3 बना लूँ। यही हमें कोफिशिएंट को एक कोफिशिएंट को इक्वल करना होता है, जिससे मैं उस कोफिशिएंट को डिवाइड एलिमिनेट कर सकूं, यानी काट सकूं। ठीक है, तो एलिमिनेट कर सकूं। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे बच्चा क्या है, यहाँ पे हमें सबसे पहली बात साइन भी चाहिए। हमें यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस है, हमें देखो आसानी से हो जाएगी, हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये प्लस है, यहाँ माइनस है, तो हम अगर इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देखो 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरे इक्वेशन को। 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पे अगर याद रखना बच्चों, 3 से अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से अगर यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो पूरी इक्वेशन को भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को क्या होगा, इस पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो 3x हो जाएगा, प्लस लगा बीच में, प्लस लगाएंगे 3 के साथ करेंगे y को 3y हो जाएगा, ये हो जाएगा। इक्वल टू इधर लगा, इक्वल टू लगाएंगे 3 5 से 15 हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 हो गया हमारा। अब देखो इसमें एलिमिनेट करते हैं। देखो यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे, देखो ये प्लस का ये माइनस, इसलिए मल्टीप्लाई करा था, ये प्लस का ये माइनस का। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दें एडिंग। ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो माइनस प्लस, ये आपस में देखो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। माइनस प्लस, ये प्लस है ये माइनस है, आपस में क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, यानी कट जाएंगे। अब देखो एडिंग कर रहे हैं, एडिंग मतलब ऐड कर रहे हैं, हम प्लस कर रहे हैं, तो 2x और प्लस 3y, 2x प्लस 3x प्लस 2y कितना हो जाएगा, 2x 3x प्लस 2x इक्वल टू इधर कितना है, ये भी ऐड। देखो यहाँ पे 15 प्लस 15, 15 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ऐड करते हैं 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 कितना 5x इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा, 15 प्लस 4 कितना 19 हो जाएगा। ये हमारे पास हो गया। अब x इक्वल टू एक्स की वैल्यू हम क्या करते हैं, इस 5 को डिवाइड कर देते हैं, 19 अपॉन ये 5 देखो मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हमारी इसकी वैल्यू x की वैल्यू आ गई। हम x की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में रख देते हैं, किसी भी रख देते हैं, जो हमें स्टार्टिंग में दी हुई थी x प्लस वाई इक्वल टू 5 दिया था, इसी में ही रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, हमेशा आंसर तुम्हारा आएगा। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 दे रखा था, उसी में रख देते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू किस में दे रखा था, 5 दे रखा था, इसमें हम इस वैल्यू को रख देते हैं, x की वैल्यू को। पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, देखो इक्वेशन 1 में x की जगह रखो, यहाँ पे 19 अपॉन 5 है, प्लस y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब y को रोक लेते हैं, y को, अब 5 माइनस ये देखो 19 अपॉन 5 है, तो ये हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस का 19 अपॉन 5 हो जाएगा। ठीक है, y को रोक लिया और 5 5 से देखो इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 5 से कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, माइनस 19 अपॉन कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। देखो ना, इसको 5 5 से 25 माइनस 19 अपॉन 5 हो गया। y इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 25 से 19 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 अपॉन 5 हो जाएगा। 25 से हमारा अगर 19 गया तो 6 हो गया, नीचे 5 हो गया। यही हमारी x और y की वैल्यू हो गई, यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, x इक्वल टू हमारे पास 19 अपॉन 5 आ गया, y इक्वल टू कितना आ गया, y इक्वल टू 6 अपॉन 5 आ गया। ठीक है, यही हमारे आंसर है। ठीक है बेटा, यही हमारा आंसर है। अगर इसको चेक भी करना चाहो तो चेक कैसे कर सकते हैं, इसको चेक करना चाहो कि हमारी ये वैल्यू सही है या गलत है, तो चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हैं। जैसे हमारी x प्लस वाई इक्वल टू पहली इक्वेशन कितनी दे रखी थी 5, x प्लस वाई इक्वल टू पहली इक्वेशन क्या दे रखी थी 5 दे रखी थी। ठीक है, x की जगह हमने कितना निकाला 19 अपॉन 5, प्लस y की जगह कितना निकाला 6 अपॉन 5, ये निकाला, इक्वल टू हमारे पास कितना दे रखा है 5 दे रखा है। ये हमारा LHS है, ये RHS है। देखो इसको LHS RHS, अब 19 देखो नीचे बेस सेम है, 5 5 है, तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे, सिर्फ 5 लिख लेंगे। ऊपर कितना है 6 है, और इक्वल टू सामने कितना है, इधर इधर कितना दे रखा है, RHS कितना दे रखा है 5 दे रखा है, तो 19 प्लस 6 कितना होता है 5, 15 हो जाता है, 25 हो जाता है, अपॉन नीचे कितना दे रखा है 5 इक्वल टू इधर कितना दे रखा है 5। अब 5 5 जब 5 1 जा 5 5 जा 25 हो जाएगा, 5 इक्वल टू क्या आ गया 5 आ गया। तो LHS RHS हमारा सेम आ गया, इसलिए मतलब पता है कि x इक्वल टू 19 अपॉन 5, y इक्वल टू 6 अपॉन 5, तो हमारा ये आंसर डन हो गया। आई होप बेटा समझ आ गया होगा। अब हमारे कंफर्म है कि हमारे आंसर दोनों क्या हैं, सही हैं।